हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विजार्ड बाय AK शर्मा। आप सबों को 74th इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक हार्दिक बधाई। ऑल ऑफ यू हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। जैसा कि आप जान रहे हैं कि आज हमारा 74वां स्वतंत्रता दिवस है हमारे भारत देश का। आज हमारा भारत देश 74वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, 74th इंडिपेंडेंस डे। आज हमारे भारत देश को आज़ाद हुए 74th इंडिपेंडेंस डे हो चुके हैं। मेरे सारे स्टूडेंट्स ने मेरे को मैसेज करके बताया था कि सर आप बहुत दिन से वीडियो नहीं पता, पढ़ाई रुकी हुई थी तो हाँ टाइम नहीं मिल पा रहा था, इसी कारण से ये बीच में मैंने कुछ प्रोग्रामिंग को रोक दिया था। आज एक नए डेट के साथ, एक नए जोश, एक नए उल्लास के साथ 74th इंडिपेंडेंस डे के साथ आज हम फिर से आगे कंटिन्यू पढ़ाई करेंगे। ठीक है, तो आप सबों को फिर से एक बार हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, हैप्पी 74th इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज जो हम लोग पढ़ाई करेंगे वो है, पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा, मैं क्लास 10 का CBSE क्लास 10 का सेकंड चैप्टर एसिड बेस साल्ट पढ़ा रहा था, जिसमें मैंने प्रॉपर्टी ऑफ एसिड पढ़ा रहा था। लास्ट वीडियो में मैंने लास्ट वीडियो तक वहाँ पढ़ाया था। प्रॉपर्टी ऑफ एसिड में मैंने 4 प्रॉपर्टी बताई थी। पहला प्रॉपर्टी था एसिड्स आर सॉर इन टेस्ट, दूसरा था एसिड्स है pH वैल्यू मोर देन लेस देन 7, एसिड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, और एसिड्स रिएक्ट विथ बेस टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर। ये 4 प्रॉपर्टी मैंने बताया था। ठीक है, फिर से मैं बोल देता हूँ। एसिड्स आर सॉर इन टेस्ट बताया था मैंने, एसिड्स हैव लेस देन pH वैल्यू 7 से कम होता है, एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, और एसिड क्या था, एसिड बेस का रिएक्शन करके साल्ट और पानी बनाता था। 4 प्रॉपर्टी हो चुकी थी, आज है 5वां प्रॉपर्टी। ठीक है ना, तो 5वां पर चलते हैं और स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आपका जो यहाँ पे हेडिंग है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ एन एसिड, या प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स जो आप कह सकते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। और उसमें जो 4 प्रॉपर्टी मैंने पढ़ा दिया था, 5वां प्रॉपर्टी जो है बच्चों वो है एसिड्स। ठीक है, 5वां प्रॉपर्टी है बच्चों एसिड्स रिएक्ट विथ क्या है, एसिड्स रिएक्ट विथ क्या है, मेटल। एसिड्स रिएक्ट विथ मेटल टू फॉर्म साल्ट एंड इवोल्यूट हाइड्रोजन गैस, H2 गैस। ठीक है, इवोल्यूट का मतलब होता है निकलना, रिएक्शन में से गैस का निकलना। ठीक है ना, मैं फिर से रिकॉल करता हूँ। जो नए यूजर्स, जो नए सब्सक्राइबर्स, जो नए स्टूडेंट्स, जो नए हमारे मित्र इस पे ऐड हुए हमारे चैनल पे केमिस्ट्री विजार्ड बाय AK शर्मा पे, मैं उनको फिर से बताता हूँ कि मैं क्लास 10 की केमिस्ट्री पढ़ा रहा था, जिसमें मैंने फर्स्ट चैप्टर खत्म कर दिया है, क्वेश्चन के साथ भी और थ्योरी के साथ भी। मेरा वीडियो यूट्यूब पे डाला हुआ है मेरे चैनल पे, आप चाहे जाके देख सकते हैं। ये सेकेंड चैप्टर है एसिड बेस साल्ट का, और एसिड बेस साल्ट में मैंने 2-4 वीडियो बना दिया है। ये 5वां वीडियो है, जिसमें 4 वीडियो में मैंने लास्ट वीडियो में पढ़ाया था प्रॉपर्टी ऑफ एसिड के बारे में। 4 प्रॉपर्टी पढ़ा दिया था, ये 5वां प्रॉपर्टी। आप प्रॉपर्टी यहाँ देख सकते हैं, एसिड्स रिएक्ट विथ मेटल टू फॉर्म साल्ट एंड इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, इवोल्यूट हाइड्रोजन गैस। इसके बारे में जानना है मुझे, तो ध्यान से देखेंगे क्या है एसिड्स रिएक्ट विथ मेटल। यानी बच्चों कोई भी एसिड, ठीक है ना, वो रिएक्ट करेगा मेटल से, ठीक है ना, एक्टिव मेटल से, ठीक है ना, तो वो रिएक्शन क्या करेगा, वो क्या देगा प्रोडक्ट में, हमें साल्ट देगा और हाइड्रोजन गैस देगा। वो हमें साल्ट देगा और हाइड्रोजन गैस देगा। ये क्या आता है, इसका जनरल इक्वेशन क्या होगा बच्चों, तो देखिए जनरल इक्वेशन इसका लिख लेते हैं जनरल इक्वेशन। ठीक है, तो जनरल इक्वेशन में क्या लिखे बच्चों, क्या लिखेंगे कि एसिड, ठीक है, एसिड प्लस मेटल, ठीक है ना, आप चाहे तो इसे मेटल प्लस एसिड लिख सकते हैं, कोई अंतर कोई बड़ी बात नहीं है। 3 + 2 लिखिए या 2 + 3 लिखिए, बाद बराबर पड़ेगा आपको। एसिड प्लस मेटल तो अच्छा आपको मिलेगा साल्ट और हाइड्रोजन गैस मिलेगा। ठीक है, कुछ रिएक्शंस में आपको हीट भी काफ़ी निकलेगा, कुछ मेटल वाले केस में ये आपको मिलेगा जनरली। ये आपका जनरल इक्वेशन हुआ, आप इसे नोट कर लीजिए। ठीक है ना, अब इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसे अभी जगह है, अभी देख लीजिए पूरा। अब देखिए इसका एग्जाम्पल क्या होगा, देखिए बहुत ईजी है, सिंपल से देखिएगा। हमको एक एसिड लेते हैं, ठीक है ना, जनरली मैं बात करूंगा मिनरल एसिड की बात करूंगा। ठीक है ना, मैं मिनरल एसिड की बात करूंगा, यानी कि मैं H2SO4 की बात करूंगा, HNO3 की बात करूंगा या HCl की बात करूंगा। जनरली मैं इन्हीं की बात करूंगा। ज़्यादातर मैं H2SO4 HCl की बात करूंगा। कॉमन एसिड जो चल रहा है वो वीक एसिड की बात नहीं करूंगा।
तो चलिए एसिड की बात करते हैं। सबसे पहले लेते हैं H2SO4, यानी कि आप ले लीजिए यहाँ पे H2SO4। H2SO4 इसको डाइल्यूट फॉर्म में लेना है। डाइल्यूट का मतलब इसमें पानी मिलाया हुआ है। मेटल ले लेते हैं। सबसे एक्टिव मेटल में हमारे पास क्या है, पोटेशियम है, ठीक है ना। रिएक्टिविटी 3 मैंने आपको पढ़ाया था फर्स्ट चैप्टर में, जब मैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बता रहा था तो मैंने वहाँ रिएक्टिविटी 3 लिखाई थी मेटलों की, ठीक है ना। पोटेशियम सबसे ऊपर, सोडियम उसके नीचे, कैल्शियम उसके बाद, ठीक है। तो मैं चाहूँ तो अब यहाँ पे लिखा दूंगा, ठीक है, पहले आप देख लीजिए। तो H2SO4 और पोटेशियम, ये जो रिएक्शन होगा तो ये करेगा क्या ना, इसको आप देखिए कैसे लिख सकते हैं, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ H2SO4, कितने बच्चों को लगता है कि सिर्फ यही लिखाएगा। पोटेशियम यहाँ सॉलिड स्टेट में है, मतलब सॉलिड मेटल में है, तो ये आप ऐसे लिख सकते हैं, पोटेशियम प्लस H2SO4। आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। डाइल्यूट कर दिया फॉर्म में, ठीक है। ये हो गया आपका रिएक्शन, ये आपका रिएक्टेंट हो गया रिएक्शन का। अब पोटेशियम क्या करेगा ना कि अभी देखिए इस जनरल इक्वेशन के अकॉर्डिंग आपको क्या मिला हुआ है, ये आपका एसिड है, ये आपका एसिड है, ये आपका मेटल है, ये आपका मेटल है। तो इसमें एसिड प्लस मेटल जब रिएक्शन कर रहा है तो क्या हाइड्रोजन गैस एकदम जनरल इक्वेशन में शामिल है। जनरल इक्वेशन का फायदा यह होता है कि आपको जो प्रोडक्ट सबके साथ लिखना है, कोई जब कभी भी एसिड रिएक्शन करेगा मेटल से तो हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन होना ही होना है, एक्सेप्शन वाले मेटल को छोड़ के। जब कभी भी रिएक्शन करेगा एसिड मेटल से तो हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन होना ही होना है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर आपको हाइड्रोजन गैस लिख देना है, हाइड्रोजन गैस पहले लिख ही देना है, इसमें कोई देरी नहीं करना, प्लस। अब आते हैं साल्ट की ओर, तो ध्यान से देखिएगा H2S, ध्यान से देखिएगा कैसे साल्ट बनता है। H2SO4 प्लस पोटेशियम मेटल था, ठीक है। इसमें से बच्चों, इसमें से हुआ क्या कि ये आपका जो है H2 ये निकल गया, ये आपका H2 निकल गया। H2 जब निकल गया बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हैं H2 निकल गया है। ये एरो का मतलब होता है गैस निकल रहा है, ये अप एरो का मतलब होता है कि गैस बाहर निकल रहा है रिएक्शन से। तो ये H2 निकल गया तो बच गया सल्फेट SO4, और ये SO4 और पोटेशियम आपस में रिएक्शन कर जाएंगे तो KSO4 बन जाएगा। क्या बन जाएगा बच्चों, KSO4 बन जाएगा। लेकिन ये KSO4 के फॉर्म में नहीं रहेगा। ये जब कोई दो एलिमेंट एक रेडिकल जब जुड़ता है ना तो उसका वैलेंसी आपस में इंटरचेंज होता है। तो पोटेशियम का वैलेंसी 1 है तो 1 इस पर चला गया तो कोई फर्क नहीं पड़ा। सल्फेट की वैलेंसी 2 होती है तो 2 यहाँ पर चला गया, ठीक है, यानी कि K2SO4। मैं इसको ढंग से मैं लिख दूँ तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, K2SO4। अब देखिए इस स्टेज पर आके अब K2SO4 कैसे बना ये बताना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि देखिए आपको इसके लिए फार्मूला बनाने वाला सीखना चाहिए, K2SO4, ठीक है ना। तो K2SO4 आपका यहाँ बन गया साल्ट, ये आपका आ गया साल्ट। सेम देखिए सेम रिएक्शन नीचे भी है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं K2SO4 और प्लस हाइड्रोजन गैस यहाँ पे निकल गया, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, इस रिएक्शन में बहुत ज़्यादा मात्रा में हीट भी निकलता है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, हीट का भी वैल्यू लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं यहाँ मिटा देता हूँ और यहाँ पर H2 गैस लिख दीजिए, आप एरो मार दीजिए और हीट भी लिख दीजिए। बहुत ज़्यादा मात्रा में इसमें हीट निकलता है, यहाँ भी हीट लिख दीजिए, H2 गैस और प्लस हीट, ठीक है। हीट इसलिए निकल रहा है क्योंकि पोटेशियम बहुत ही एक्टिव मेटल है, एक्टिविटी बहुत ही हाईली रिएक्टिव मेटल, इसी कारण से इसमें से हीट निकलता है। ये एग्जाम्पल हुआ। प्रॉपर्टी ऑफ एसिड हम लोग पढ़ रहे हैं, फिर से बताता हूँ क्या हम लोग पढ़ रहे हैं। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, प्रॉपर्टी ऑफ एसिड हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें 5वां प्रॉपर्टी है, 4 प्रॉपर्टी मैंने पढ़ा दिया है। 5वां प्रॉपर्टी है बच्चों की एसिड्स क्या है, एसिड्स रिएक्ट विथ मेटल टू फॉर्म साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, ठीक है, साल्ट एंड इवोल्यूट हाइड्रोजन गैस। जनरल इक्वेशन इस प्रॉपर्टी का हुआ कि जब कभी भी एसिड रिएक्शन करेगा मेटल से तो साल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाएगा। और इसका एग्जांपल आप यहाँ देख सकते हैं, H2SO4 प्लस पोटेशियम मेटल। H2SO4 एक एसिड है, पोटेशियम एक मेटल है। जब रिएक्शन किया तो K2SO4 और हाइड्रोजन गैस निकाला। हीट इसलिए निकला क्योंकि ये काफ़ी एक्टिव, क्योंकि पोटेशियम जो है ना, पोटेशियम जो है काफ़ी एक्टिव मेटल है, ये हाईली रिएक्टिव मेटल है, इसी कारण से यहाँ पे हीट निकला, और कोई बात नहीं है। हर रिएक्शन में हीट नहीं निकलेगा, जो एक्टिव जैसे पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम वगैरह में हीट निकलेगा, बाकी में नहीं, हीट निकलने का संभावना बहुत कम है। तो ये आपका हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये आपका एक एग्जाम्पल हो गया, और एग्जाम्पल देखते हैं। तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाते रहिए। चलिए सेकंड रिएक्शन देखते हैं हम लोग। सेकंड रिएक्शन क्या है, तो सेकंड रिएक्शन भी जैसा मैंने अभी बताया सोडियम के बारे में, सोडियम का ले लेते हैं रिएक्शन, ठीक है ना। वो भी काफ़ी एक्टिव मेटल है और इसमें भी आपको हीट निकलेगा, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं क्या आ जाएगा। सोडियम सिंबल Na होता है
प्लस H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड। इसका बहुत सारा नाम है, इसको डाइल्यूट एसिड, इसको किंग एसिड, किंग ऑफ एसिड बोलते हैं, इसको आप क्या बोल सकते हैं, बैटरी एसिड बोलते हैं, ठीक है ना, बैटरी में बनाया जाता है, ये जो गाड़ी की बैटरी होती है। तो सोडियम प्लस H2SO4 आपका प्रोडक्ट बन गया Na2SO4, Na2SO4 और हाइड्रोजन गैस, और हाइड्रोजन गैस इसमें निकला, और साथ ही साथ काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हीट भी निकला, ठीक है ना। ये रिएक्शन जो है सोडियम प्लस H2SO4 काफ़ी हाईली रिएक्टिव होता है, हाईली एक्सोथर्मिक होता है। ये जब हीट निकलता है ना किसी में, ये जब किसी भी रिएक्शन में प्रोडक्ट के साइड में हीट लिखाता है ना, तो उसको एक्सोथर्मिक बोलते हैं। फर्स्ट चैप्टर मैंने पढ़ाया है। तो ये पिछला रिएक्शन भी एक्सोथर्मिक था और ये रिएक्शन भी एक्सोथर्मिक है, ठीक है ना। इसको आप लोग उस रिएक्शन को भी बैलेंस, मतलब बैलेंस नहीं किया गया था क्या, उसको बैलेंस कर लीजिएगा पिछले रिएक्शन को, और इस रिएक्शन को मैंने बैलेंस कर दिया, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। सबका नाम क्या हो गया, नाम आप देख सकते हैं। इसका नाम क्या है बच्चों, इसका नाम है सोडियम, ये आपका हो गया सोडियम मेटल, ये आपका हो गया सोडियम मेटल। ये आपका हो गया बच्चों क्या, हाइड्रोजन सल्फेट, जिसको कॉमन नेम सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं, ये IPAC नेम है, हाइड्रोजन सल्फेट, हाइड्रोजन सल्फेट। ये आपका क्या हो गया बच्चों, एक साल्ट है, इसका नाम हो गया सोडियम सल्फेट, इसका क्या नाम हो गया, सोडियम सल्फेट साल्ट, ठीक है। साल्ट ही क्यों, क्योंकि जब कभी हमको पता है जनरल इक्वेशन के हिसाब से, देखिए यहाँ पे जनरल इक्वेशन लिखा हुआ है कि जब कभी भी मेटल रिएक्शन करेगा, जब कभी भी एसिड रिएक्शन करेगा मेटल से, तो साल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका सोडियम सल्फेट साल्ट हो गया, ये आपका सोडियम सल्फेट साल्ट हो गया, और ये तो आपका हाइड्रोजन गैस हो ही गया, H2 सब लोग जानते होंगे, तो हाइड्रोजन गैस, ठीक है। ये सबका नाम हो गया, ये केमिकल इक्वेशन हो गया और ये बॉडी इक्वेशन हो गया। ये रिएक्शन कभी भी लिखिए तो केमिकल इक्वेशन और बॉडी इक्वेशन साथ में लिखिए, ठीक है, ताकि आपका कंसेप्ट एकदम क्लियर रहे, कहीं आप फंसे ना, ठीक है ना। इसको भी नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। एक रिएक्शन और देखते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, एक रिएक्शन मैं और देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको रिएक्शंस, कोई भी रिएक्शंस एग्जाम में हो, इन्हीं रिएक्शनों में से कोई एक रिएक्शन आ सकता है, तो आपको दिक्कत ना हो रिएक्शंस लिखने में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, एक रिएक्शन और देख लेते हैं, कैल्शियम का रिएक्शन देख लेते हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा बच्चों, कैल्शियम, ठीक है ना, और प्लस क्या हो जाएगा H2SO4, ठीक है। आप बोलिए बाबा साहब H2SO4 ले रहे थे, H2SO4 HCl लेना हमारे लिए काफ़ी कंफर्टेबल है, ठीक है ना। तो डाइल्यूट यहाँ पर कर लेते हैं, आप चाहें तो यहाँ पर HCl ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप यहाँ पर ले लीजिए, बन जाएगा आपका हाइड्रोजन गैस। तो आपको निकलना ही निकलना है, हर हाथ में निकलना है हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस आपका हर हाथ में निकलना है, ठीक है ना। ये आपका बन गया CaSO4, ये आपका बन गया CaSO4, और रिएक्शन आपका है बैलेंस, इसको उतार लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। इसको बोलते हैं कैल्शियम, ठीक है, कैल्शियम बोलते हैं, और इसका नाम अभी जस्ट मैंने लिखा था पिछले वाले रिएक्शन में, तो लिख लीजिएगा। इसको बोलते हैं बच्चों, इस कंपाउंड को बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट साल्ट, इस कंपाउंड को बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट साल्ट, कैल्शियम सल्फेट साल्ट बोलते हैं इसे, ठीक है। और यह हाइड्रोजन गैस है, ठीक है ना। इसमें भी हीट निकलता है अवश्य, ठीक है ना, इसमें भी हीट निकलता है, ऐसा बात नहीं है, लेकिन वो हीट ये जो हीट है ना, कैल्शियम वाले केस में जो हीट निकलता है ना, वो सोडियम और पोटेशियम जो रिएक्शन करता है H2SO4 से, तो उसमें जो हीट निकलता है ना, वो हीट काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होता है, उसका अमाउंट ज़्यादा होता है, ठीक है ना। इसलिए उस रिएक्शन में आग पकड़ लेता है। सोडियम और पोटेशियम वाले केस में हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इसलिए सोडियम पोटेशियम में आग पकड़ लेता है रिएक्शन में, जब सोडियम पोटेशियम एसिड से रिएक्शन करता है तब। लेकिन कैल्शियम में हीट निकलता है, लेकिन ये हीट उतना ज़्यादा उसमें एनर्जी नहीं होती है इस हीट में कि वो आग पकड़ ले, ठीक है ना। हीट इसमें भी निकलता है, इसको लिख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लें और हम चलते हैं छठे प्रॉपर्टी की। छठा प्रॉपर्टी हमारा क्या है, छठा प्रॉपर्टी हम लोग देखेंगे कि जब कभी भी एसिड रिएक्शन करता है, एक देखिए इस पे क्वेश्चन आता है बच्चों, इस प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन आता है, बड़ा सुंदर क्वेश्चन है। मैं इसे रहने देता हूँ, इसे रहने देता हूँ, ठीक है ना। बड़ा सुंदर क्वेश्चन है, इस पर आता है कि क्वेश्चन क्या है बच्चों, क्वेश्चन बताता हूँ आपको। क्वेश्चन ये है कि which gas is released whenever the metal reacts with acid। एकदम यही क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। which gas is released whenever the metal reacts with acid। कौन सा गैस निकल रहा है, आप देखिए यहाँ पे कौन सा गैस निकल रहा है, हाइड्रोजन गैस। कौन सा गैस निकल रहा है बच्चों, हाइड्रोजन गैस। आपका एक लाइन में आंसर हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस इज रिलीज व्हेनेवर द मेटल रिएक्ट्स विद एसिड, ठीक है। इस क्वेश्चन को लिख लें, ठीक है ना। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ कि क्वेश्चन बना के, ठीक है, इसे लिख लें कि विच गैस
साथ साथ हम लोग क्वेश्चन आंसर करते जाएंगे जहाँ संभव है। विच गैस इज रिलीज्ड व्हेन हाइड्रोजन व्हेन मेटल रिएक्ट्स विथ ठीक है एसिड, ठीक है ना। इसका साफ आंसर हो जाएगा क्या, हाइड्रोजन गैस, H2 गैस। ये आपका हो गया, इसको लिख लें, ठीक है, नोट डाउन कर लें, हाइड्रोजन गैस। आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लें उसका। हाइड्रोजन गैस आपका हो गया, ये आपका 5 प्रॉपर्टी खत्म हो गया एसिड का। अब चलते हैं छठे प्रॉपर्टी की ओर। 5वां था ना, आगे चौथा था, 5वां होगा मेरे ख्याल से। 4 वीडियो में 4 प्रॉपर्टी होती, 5वां वीडियो है 5वां प्रॉपर्टी। आगे बढ़ रहे हैं छठे प्रॉपर्टी की, इसको मैं मिटा देता हूँ। छठा प्रॉपर्टी क्या है बच्चों, छठा प्रॉपर्टी है कि जब कभी भी, ध्यान देखिएगा, मैं लिखता हूँ यहाँ पे थ्योरी। छठा प्रॉपर्टी है, छठा प्रॉपर्टी क्या है कि जब कभी भी मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट, पहले एक एक करके देख लेते हैं। जब कभी भी मेटल कार्बोनेट एसिड से रिएक्शन करे तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालता है, साल्ट बनाता है और साथ ही साथ पानी भी बनाता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगी इसकी थ्योरी कि वेन एवर ठीक है, क्या हो जाएगा, मेटल कार्बोनेट, ठीक है। यहाँ पर नहीं दिख रहा होगा तो मैं बोल दे रहा हूँ, whenever metal carbonate reacts with क्या, acids, ठीक है ना, ठीक है। it क्या बनाएगा, it forms salt बनाएगा, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड, it forms salt, कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन ऑक्साइड, मतलब कि वाटर एंड वाटर को हम लोग क्या बोल सकते हैं बच्चों, वाटर को हम लोग बोल सकते हैं हाइड्रोजन ऑक्साइड। क्या बोल सकते हैं, हाइड्रोजन ऑक्साइड, ओके। ये आपका एक प्रॉपर्टी हो गया। छठा नंबर का प्रॉपर्टी है, छठा का 2 प्रॉपर्टी है, ये छठा का 1 नंबर प्रॉपर्टी है, ठीक है। कि जब कभी भी क्या है, जब कभी भी मेटल कार्बोनेट, ठीक है ना, रिएक्शन करता है, रिएक्ट विद एसिड्स, इट फॉर्म साल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। और ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर इस कार्बन डाइऑक्साइड के चलते, ठीक है ना। तो ध्यान से देखेंगे, इसका जनरल इक्वेशन क्या हो जाएगा। जनरल इक्वेशन तो सामने दिख रहा है, जनरल इक्वेशन क्या हो जाएगा इसका, कि आपको लिखना है क्या, मेटल कार्बोनेट। तो यहाँ पर लिख दीजिए बच्चों, मेटल कार्बोनेट यहाँ पे हम लोग लिख दिए, ठीक है। और रिएक्शन किससे कर रहा है, एसिड से, यहाँ पर हम लिख दिए एसिड्स, ठीक है। हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा बच्चों, प्रोडक्ट बनेगा साल्ट बनेगा, और क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और क्या बनेगा, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और क्या बनेगा, वाटर। ये आपका हो गया जनरल इक्वेशन, ठीक है। ये आपका जनरल इक्वेशन हो गया। अब चलते हैं इसमें एग्जाम्पल की ओर। एग्जाम्पल इसका देखिए क्या होता है। एग्जाम्पल देखिएगा, बहुत ईजी है। मेटल कार्बोनेट का सिंबल क्या होता है, आप लोग जानते होंगे, CO3। कार्बोनेट का CO3 सिंबल होता है, तो CO3 लिख दीजिए इस कार्बोनेट का सिंबल। आपको एक मेटल ले लीजिए, ठीक है ना। चलिए हम पोटेशियम ले, सबसे एक्टिव मेटल है पोटेशियम। लेकिन जब कोई मेटल, कोई एलिमेंट है, कोई रेडिकल जुड़ रहा था, आपस में वैलेंसी इंटरचेंज करता है ना, तो कार्बोनेट की वैलेंसी होती है 2, तो 2 यहाँ पर आ गया। इस पोटेशियम की वैलेंसी 1 होती है, तो 1 इस पर पूरा पर आ गया, ये पूरा पर लिखिए, सोना लिखिए, बात बराबर है। फार्मूला बनाने तो आपको आना चाहिए, ठीक है, अदरवाइज ये रिएक्शन काफ़ी, फार्मूला नहीं बनाएगा तो केमिस्ट्री में ही आपको दिक्कत होगा, ठीक है ना। जिन के स्टूडेंट्स को फार्मूला नहीं आता बनाने के लिए, अगर नहीं किन्हीं को आता है बनाने के लिए, तो आप वीडियो में कमेंट करेंगे कमेंट सेक्शन में कि मुझे फार्मूला में दिक्कत है, तो आपको फार्मूला का 1-2 वीडियो लगेगा उसमें, ठीक है ना। आपको फार्मूला बता दिया जाएगा फार्मूला कैसे बनता है, ठीक है। अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है। तो देखिए मैंने एक मेटल कार्बोनेट लिया है, पोटेशियम एक मेटल है, कार्बोनेट CO3, ये हो गया। जैसे जैसे जनरल इक्वेशन बोल रहा है वैसे काम करते जाएंगे, आराम से पढ़े, ठीक है ना। यहाँ पर देखें आगे प्लस एसिड, कोई एसिड ले लेता हूँ, H2SO4 मेरा फेवरेट हो जा रहा है, नहीं बार-बार मैं यही लिख रहा हूँ, तो इसी को लिख देता हूँ, डाइल्यूट, पानी मिला दिया गया। अब इसको रिएक्शन करवाया गया एक दूसरे से, रिएक्टेंट आपका हो गया। तो देखिए आपको जनरल इक्वेशन का क्या फायदा है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आपको बनेगा ही बनेगा हर हालत में। तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आप लिख दीजिए पहले ही, कोई दिक्कत नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड लिख दीजिए CO2 और वाटर लिख दीजिए H2O, हर हालत में। बच गया साल्ट का फॉर्मूला लिखने के लिए। तो ध्यान से देखिएगा साल्ट कैसे बनेगा।
साल्ट कैसे बनेगा बच्चों, ये जो मेटल कार्बोनेट है ना बच्चों, मेटल कार्बोनेट, इसका इस मेटल कार्बोनेट का ना जो मेटल है वो निकल जाएगा। ये मेटल निकल गया, ध्यान से देखिएगा साल्ट कैसे बनेगा। मेटल निकल गया और ये जो एसिड है ना बच्चों, एसिड, ये एसिड का जो ये रेडिकल वाला भाग है सल्फेट, ये निकल जाएगा, ये निकल जाएगा। अब आप बोलिएगा सर हम कैसे पता कर देंगे कि इसमें निकल जाएगा। तो सबसे इजी ना, आपको एसिड के तौर पे दिया क्या जा रहा है, 3 एसिड मुख्यतः दिया जा रहा है। एक H2SO4 दिया जा रहा है, एक HCl और एक HNO3। तो जो H के बाद मौजूद है उसको निकाल दीजिए। जैसे H2SO4 में H के बाद क्या है, SO4 निकाल दिए। HCl वाले में क्या है, H के बाद Cl है, Cl निकाल दिए। HNO3 में H के बाद क्या है, NO3, NO3 निकाल दिए। यही सब आपको एसिड मिलेगा, ठीक है ना। तो आप इसको निकाल लीजिए, ठीक है। और वो जो अब मेटल कार्बोनेट से मेटल निकाल लीजिए, इसमें से ये निकाल लीजिए। आइए दोनों को आपस में रिएक्शन करवा दीजिए, ये दोनों को आपस में क्या करवाइए, रिएक्शन करवा दीजिए, ठीक है। तो इन दोनों को रिएक्शन करवाइएगा तो क्या बन जाएगा, KSO4 सल्फेट की वैलेंसी होती है 2, तो 2 यहाँ पुट कर देंगे, हो गया पोटेशियम सल्फेट, आपका साल्ट बन गया, ठीक है ना। यहाँ पर क्या बन गया, साल्ट बन गया। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब रिएक्शन को बैलेंस करना है क्या, रिएक्शन को बैलेंस करना है क्या, देख लीजिए रिएक्शन को बैलेंस करना है तो, ठीक है। रिएक्शन को अगर बैलेंस करना है, बैलेंस तो आप लोग को आता ही होगा, बताया ही गया है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे मेरे ख्याल से पोटेशियम 2 है, बैलेंस है रिएक्शन, CO2 2 1 3 3 4 7 4 3 7 पहले रिएक्शन बैलेंस है। अब सबका नाम लिखते हैं, ठीक है ना। इसका नाम बच्चों क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा पोटेशियम कार्बोनेट। नाम लिखना बहुत जरूरी है बच्चों, पोटेशियम कार्बोनेट, ठीक है। इसका नाम हो जाएगा बच्चों, लिखा हुआ है सल्फ्यूरिक एसिड, लिखवाया था मैं रिएक्शन में तो नहीं लिखता हूँ। इसका नाम हो जाएगा पोटेशियम सल्फेट साल्ट, पोटेशियम सल्फेट AClPHAT सल्फेट साल्ट, ये पोटेशियम सल्फेट साल्ट बना, ठीक है। और इसका तो कार्बन डाइऑक्साइड जानते होंगे, इसका H2O वाटर जानते होंगे, लिखने की कोई आवश्यकता नहीं। रिएक्शन को लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना, जितना ये बोर्ड पे लिखा हुआ है। चलते हैं अगले रिएक्शन की ओर, ठीक है। ध्यान से देखिएगा इसको। सेकेंड रिएक्शन क्या है इसी का, मैं इसी जनरल इक्वेशन पे एक रिएक्शन और देखेंगे हम लोग, ठीक है। रिएक्शन देखते जाएंगे क्योंकि कौन रिएक्शन कब एग्जाम में आ जाएगा क्योंकि इसकी कोई गारंटी नहीं है। देखिए सेकेंड रिएक्शन क्या है बच्चों, कि मान लीजिए हम ले लेते हैं सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। एक मेटल है, सोडियम एक मेटल है, और कार्बोनेट का फॉर्म होता है CO3, ये C3 हो गया, इसका वैलेंसी होता है 2 यहाँ पुट हो गया, एक मेटल कार्बोनेट हो गया। अब हम एसिड लेते हैं, एसिड जगह फिर से हम ले लेते हैं, चलिए इस बार हम HCl लेते हैं, ठीक है। आप लोग भी खुश हो जाएगा कि सर बार बार आप H2SO4 लिख रहे हैं, ये HCl ले लीजिए, क्लियर है। अब देखिए इसमें क्या होता है, क्या बनेगा। सबसे पहले क्या करना है बच्चा, जिनको नहीं प्रोडक्ट बनाने आता है ना उनके लिए मैं बता रहा हूँ। जनरल इक्वेशन देखिए, जनरल इक्वेशन में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो सबसे पहले आप कार्बन डाइऑक्साइड लिख दीजिए CO2 और वाटर लिख दीजिए H2O, ठीक है। बच गया आपका साल्ट कैसे लिखना मैंने बताया था, कि मेटल कार्बोनेट में से मेटल को निकाल लीजिए। ये देखिए इस मेटल को हम निकाल लिए, और एसिड में से H को छोड़ के जो मौजूद है उसको निकाल लीजिए, इन दोनों को आपस में जोड़ दीजिए, बन जाएगा। तो मतलब हमको लिखना क्या है, इधर से निकला Na और इधर से निकला Cl, Cl बन गया। दोनों की वैलेंसी एक होती है, एक NaCl कंपाउंड हो गया, जानते हैं कॉमन साल्ट, सोडियम क्लोराइड, रॉक साल्ट, ठीक है, आपका बन गया। अब नाम लिखने की बारी आती है, इसका नाम है बच्चों सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। जल्दी इसको नोट डाउन करते जाएं, ठीक है। नहीं तो मेरे लिखने के बाद स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसके बाद देखिएगा। ये तो है आपका हाइड्रोजन क्लोराइड। ये क्या हो जाएगा बच्चों, कॉमन साल्ट, इसका सब लोग नाम जानते ही होंगे, नहीं जानते हैं तो मैं लिख देता हूँ सोडियम क्लोराइड। और ये तो आपको पता है ही, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। इसको स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। एक रिएक्शन और देखते हैं, उसके बाद फिर अगला प्रॉपर्टी की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है बच्चों, नेक्स्ट प्रॉपर्टी एक रिएक्शन और देख लेता हूँ हम लोग। थर्ड नंबर रिएक्शन है, जैसे मान लीजिए कि पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, ठीक है ना। अब क्या ले लें, अब कैल्शियम कार्बोनेट ले लेते हैं। तो कैल्शियम कार्बोनेट एक मेटल कार्बोनेट है, क्योंकि कैल्शियम एक मेटल है तो एक मेटल कार्बोनेट है। और इसको रिएक्शन करवाते हैं, अगर किसी रिएक्शन करवा देते हैं HCl रह देते हैं, तो HCl आपका डाइल्यूट फॉर्म में हो गया, ठीक है ना। अब क्या करेगा, CO2 सबसे पहले हमको लिख देना है, हर हालत में CO2 लिखना है, तो CO2 लिख दिए, CO2 H2O भी लिखना है तो H2O भी लिख दिए। बच गया हमारा साल्ट का पोजीशन। साल्ट बढ़ने के लिए क्या बताया है,
मेटल कार्बोनेट से इस मेटल को निकाल लेना है, ठीक है, निकाल लिए। और एसिड में से H को छोड़कर जो मौजूद है उसको निकाल लेना है, निकाल लिए। तो क्या हो गया, इधर से निकल गया Ca और इधर से निकल गया आपका Cl, तो दोनों जाकर जुड़ जाएगा वहाँ पे। तो CaCl यहाँ लिख देंगे CaCl, तो CaCl की तरफ नहीं लिखाएगा ना, कैल्शियम की वैलेंसी 2 होती है, तो 2 यहाँ पुट हो जाएगा, बन जाएगा आपका कैल्शियम क्लोराइड साल्ट। क्लियर हो गया। अब नाम लिख देता हूँ मैं सबका। इसका नाम होता है बच्चों कैल्शियम कार्बोनेट, इसका नाम होता है बच्चों कैल्शियम कार्बोनेट इसका नाम होता है बच्चों। और इसका नाम होता है, तो लिखा हुआ मैंने, इसका नाम होता है कैल्शियम क्लोराइड साल्ट, कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है, ये आपका हो गया, ठीक है ना। तो आज का क्लास में इसी पे यहीं पे आज समाप्त करता हूँ, ठीक है। और अगले वीडियो में, अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे और भी प्रॉपर्टी ऑफ एसिड अगला क्लास में बताऊंगा कि व्हेनेवर मेटल बाइकार्बोनेट रिएक्ट्स विद एसिड, उसमें भी साल्ट बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और वाटर बनेगा। आगे हम लोग आगे की प्रॉपर्टी के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। तब तक करना क्या है, तब तक अच्छे से इसके नोट्स को तैयार करें, प्रिपेयर करें। हमारे जो दोस्त हैं, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो नोट्स तैयार करें, जो हमारे दोस्त हैं वो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है ना। तब तक और आप सबको फिर से एक बार हैप्पी 74th इंडिपेंडेंस डे। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।